हेलो दोस्तों। अब हम आपको लोग क्या है समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण प्लेन मिरर वह दर्पण जिसमें वक्रता नहीं होती है और जिससे सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, समतल दर्पण को समतल कांच के पृष्ठ के एक भाग पर पॉलिश या कलई करके बना जाता है। ये देखिए हमारा समतल दर्पण का उदाहरण है। ये प्लेन मिरर है, ये भी प्लेन में, ये वर्टिकल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। पहला गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर वे दर्पण जिन्हें खोखले गोलीय कांच को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलाई करके बनाई जाती है गोलीय दर्पण कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल चमकदार तल या परावर्तक तल होता है अवतल दर्पण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए अवतल दर्पण का उदाहरण है। ये हमारे इस तरफ पॉलिश किया हुआ है बाहर भरा हुआ भाग और अंदर तरफ परावर्तक तल है। फिर आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर वह गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग या उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ये देखिए हमारा उभरा हुआ तल इस तरफ है और परावर्तक तल भी इस तरफ है और उत्तल दर्पण का उदाहरण है। ये देखिए हमारा उत्तल दर्पण है। फिर आते गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं कुछ पढ़ाते हैं। ध्रुव पोल, पोल क्या होता है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये देखिए हमारा गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये है, ध्रुव है, ये भी ध्रुव है। ये उत्तल दर्पण का है, ये अवतल दर्पण का है। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें आप ही लोगों का फायदा है। और दूसरा आता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए वक्रता केंद्र हमारी गोलीय दर्पण है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये भी वक्रता केंद्र है। ये हमारा अवतल का वक्रता केंद्र है अवतल दर्पण का, ये हमारा उत्तल दर्पण का अवतल केंद्र है। अब अक्ष क्या होता है, एक्सिस। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की अक्ष कहलाती है। ये देखिए हमारा अक्ष है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है, हमारी अक्ष है। ये वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वर्धिता त्रिज्या कहते हैं। इससे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। अब पांचवा मुख्य फोकस या फोकस, प्रिंसिपल फोकस अथवा फोकस। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु फोकस का लेते हैं। ये देखिए हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए हमारा मुख्य अक्ष है और इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो दर्पण से परावर्तित होने के बाद किससे होकर जाती है, फोकस। ये हमारा क्या है, फोकस है। फिर आते हैं उत्तल दर्पण का फोकस, ये हो गया हमारा फोकस। फिर आते हैं उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है। उत्तल दर्पण का फोकस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के और उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, जी हाँ, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा प्रकाश किरणें है जो समांतर में आ रही है अक्ष के, ये दर्पण से परावर्तित हो जा रही है, लेकिन फोकस से होते हुए क्या हो रही है, जाती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये हमारा पोल है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा क्या हो गया, फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है फोकस दूरी, फोकस लेंथ, फोकस दूरी। गोलीय दर्पण को
ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे अल्फाबेट के स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फोकस है और ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम? जी हाँ, ये देखिए, ये हमारा फोकस है और ये हमारा ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम? फोकस दूरी। जी हाँ। फिर आते हैं नोट। हमारा नोट देखिए, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया हमारा? उत्तल दर्पण। ये हमारा धनात्मक एरिया है और ये हमारा ऋणात्मक एरिया है। ये भी धनात्मक, ये हमारा पोल है। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है? गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। क्या होती है? सभी गोलियां कहां से दूरियां मापी जाती हैं? ध्रुव से। ध्रुव यानी कि पोल पी से। दूसरा, ध्रुव से बाई और मापी गई दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। बाई और मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बाई और यानी कि इस तरफ मापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तीसरा क्या है? ध्रुव से दाई और मापी गई दूरी धनात्मक मानी जाती है। इस तरफ मापी गई दूरी क्या होगी? धनात्मक। अब चौथा क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष के ऊपर ध्रुव से मापी गई दूरी धनात्मक मानी जाती है। ये इस तरफ मापी गई धनात्मक धनात्मक होती है। दर्पण की मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये देखिए, हम ये इस तरफ नापेंगे तो क्या होगी? ऋणात्मक। फिर आते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल के साथ लगे रहिए, हम आपको ऐसे नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अब आते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? रिलेशन ऑफ फोकस लेंथ एंड वक्रता केंद्र। एफ इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन 2। एफ क्या है? फोकस दूरी और स्मॉल आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। नोट, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब फिर आते हैं नोट, समतल दर्पण में अनंत वक्रता होती है। समतल दर्पण में अनंत वक्रता होती है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अतः समतल दर्पण की फोकस दूरी एफ इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन 2 इक्वल टू वक्रता त्रिज्या क्या है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट अपॉन 2 यानी कि इनफाइनाइट। एफ इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर प्लेन मिरर। किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए फोकस दूरी क्या होगा? इनफाइनाइट। अब आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न क्या है? एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या क्या है? 40 सेंटीमीटर। क्या? -40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? यह भी बताइए कि यह कौन सा दर्पण है। हाल देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दिया है एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। आर कितना दिया है? 40। आर वक्रता त्रिज्या 40 और बटन 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। यह बराबर 20 सेंटीमीटर। यह बराबर क्या गया? 20 सेंटीमीटर। इसलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः अवतल दर्पण होगा। आर क्या है? माइनस दिया है। ओ सॉरी, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या दिया? आर का मान माइनस दिया, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस माइनस। और फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः अवतल दर्पण होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रश्न में। तीस सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। स्मॉल आर इक्वल टू 30 दिया हुआ है जो वक्रता त्रिज्या है। एफ इक्वल टू निकालना है। स्मॉल एफ क्या है? फोकस दूरी। तो हमारा फार्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। एफ इक्वल टू 30 अपॉन 2 यानी कि एफ बराबर 15 आएगा। फिर आते हैं तीसरा प्रश्न में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? स्मॉल एफ इक्वल टू 20 दिया है सेंटीमीटर। स्मॉल आर की मान निकालना है। एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। एफ का मान दिया है 20। स्मॉल आर निकालना है अपॉन 2। इसका इस टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्मॉल आर बराबर 40 सेंटीमीटर। धन्यवाद दोस्तों।